नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा कि मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने 500 क्वेश्चंस जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ का पहला लेक्चर। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के पिता कौन हैं? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लैमार्क, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन, ऑप्शन सी लीनियस और ऑप्शन डी लैमार्क। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी जेड जॉनसन एंड एच जॉनसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी लीनियस। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी लैंडस्टीनर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? ऑप्शन ए हार्वे, ऑप्शन बी रस्का, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन डी प्रोफेसर हेक्सले। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोफेसर हेक्सले। प्रोफेसर हेक्सले ने कहा था जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्रियाशील जीव द्रव्य ऑक्सीजन लेकर उसके बदले छोड़ता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीन जीव द्रव्य का लगभग कितना भाग होता है? ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 36% और ऑप्शन डी 16%। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी 16%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का मुख्य अंश व निर्माता है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लवण और ऑप्शन डी जल। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी जल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जीव द्रव्य की संरचना में कितने तत्व भाग लेते हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 8। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी 36। जीव द्रव्य की संरचना में कुल 36 तत्व भाग लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन सी स्लेडेल व स्वान, ऑप्शन डी ग्रीव ने। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी स्लेडेल व स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जीव के शरीर की रचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए जीव द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका और ऑप्शन डी गुणसूत्र। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी कोशिका। कोशिका जो है जीव के शरीर की रचनात्मक या संरचनात्मक कह सकते हो, इसको रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है कोशिका को जीव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन ए कबूतर का अंडा, ऑप्शन बी पादप कोशिका, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन डी मनुष्य की कोशिका। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग का अंडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका कला किससे बनी होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिपोप्रोटीन की बनी होती है आपकी कोशिका कला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, पिनोसाइटोसिस एवं फेगोसाइटोसिस किसका कार्य है? ऑप्शन ए कोशिका कला, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी जीव द्रव्य। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोशिका कला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण व संगठन करना किसका मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी ऑक्सीसोम। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी राइबोसोम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलिकर, ऑप्शन बी के.आर. पोर्टर, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी डार्विन। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी के.आर. पोर्टर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है? केंद्रक, ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी अंतर्द्रव्य जालिका। ये बच्चों यहाँ पर गलत हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अंतःपद्रव्य जालिका होता है। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नामकरण में वंश का नाम किस भाषा का होता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन और ऑप्शन डी ग्रीक। आप लोगों का राइट आंसर है लैटिन। नामकरण में जो वंश का नाम होता है वो किस भाषा में लिखा जाता है? लैटिन भाषा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गाल्जी काय की संरचना किससे होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी लिपिड्स, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गाल्जी काय की संरचना जो होती है प्रोटीन, लिपिड्स और वसा तीनों से होती है। तो आपका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी गंधक। तो आप लोगों का राइट आंसर है गंधक, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, पेप्सिन एंजाइम खाद्य पर क्रिया करता है? पेप्सिन एंजाइम खाद्य पर क्रिया करता है। ऑप्शन ए आमाशय में, ऑप्शन बी बड़ी आंत में, ऑप्शन सी मुख गुहा में और ऑप्शन डी मुंह में। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए आमाशय में। पेप्सिन एंजाइम जो है खाद्य क्रिया करता है आमाशय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलॉप्सिन, ऑप्शन सी स्टिप्सिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी एमाइलॉप्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आप लोगों को कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलॉप्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है? कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है? आप लोगों का ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलॉप्सिन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी एमिलॉप्सिन। एमिलॉप्सिन एंजाइम जो होता है
स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वह रोग जिसमें रक्त का बहना नहीं रुकता है। वह रोग जिसमें रक्त का बहना नहीं रुकता है। आप लोगों का ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन ए हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है रोग, इस रोग में रक्त का बहना नहीं रुकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, आंत्र रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए इंटेरोकाइनेज एवं लाइपेज, ऑप्शन बी लाइपेज एवं माल्टेज, ऑप्शन सी एरेप्सन एवं इन्वर्टर यहाँ पर गलत हो गया है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर होता है इन्वर्टेज एंजाइम, एरेप्सन एवं इन्वर्टेज। और ऑप्शन डी आप लोगों का है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एरिथ्रोसाइट का मुख्य अवयव है। एरिथ्रोसाइट का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए है आप लोगों का मैंगनीज, ऑप्शन बी जल, और ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी है लोहा। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। जैसा कि बच्चों आप लोग जान ही गए होंगे कि मैंने पहले ही बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जूलॉजी के मैं करवाऊंगा 500, जिसका पहला लेक्चर आज समाप्त हो चुका है, जिसमें 25 क्वेश्चन करवाए गए हैं। अगला लेक्चर आपको 2 या 3 दिनों में मिल जाएगा। और अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।